कान की कच्ची सास बहू। मीरा की सास को लोगों की आवभगत करने का बड़ा शौक था। कोई कहीं से कभी भी आ जाए, सास कोई कसर नहीं छोड़ती थी खिलाने पिलाने में। एक रोज, मीरा, अरे ओ बहू, बड़े दिन हो गए तेरे पापा नहीं आए। अरे बुला ले उन लोगों को, बोल कि सास बुला रही है। मीरा खुश हो जाती है। हाँ माँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा था मिलने का, मैं अभी फोन कर देती हूँ उन लोगों को। मीरा माँ को फोन करके शाम का न्योता दे देती है और फिर रात के खाने पर। अरे वाह, क्या बात है, आज तो पूरी फैमिली साथ है। हाँ, आज मैंने बहुत पकवान बनाए हैं, खाकर देखिए और बताइए तो जरा कैसे बने हैं। लीजिए बहन जी। मीरा की माँ कहती है, अरे बहन जी, हम लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमारी बेटी को आप लोग जैसा परिवार मिला। अब इजाजत दे। अरे ऐसे कैसे इजाजत दे, आप लोगों को तो यहीं रुकना है। इतना बड़ा घर है हम लोगों का, कितने कमरे खाली पड़े हैं, रुक जाइए ना। हाँ माँ पापा, रुक जाइए ना। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो क्यों नहीं, फिर दामाद जी के साथ थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। सुबह मीरा की सास सभी को चाय बनाकर पिलाती है और सबके जाने के बाद मीरा कहती है, माँ जी आप सबको कितना मानती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अरे तू भी तो बहू कितनी अच्छी है, कभी लगा ही नहीं कि तू बहू है, बेटी जैसी है बिल्कुल। उन लोगों के परिवार में सब ठीक चल रहा था कि तभी एंट्री होती है संगीता चाची की। डोरबेल बजता है और दरवाजा खोलती है हमारी मीरा। संगीता चाची सीधी घर के अंदर घुसी चली आती है, हाथ में बक्सा और शक्ल में तसल्ली। जी किससे मिलना है? कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे संगीता, आओ आओ। अरे बहू, ये जो वो तेरी चाची सास है ना, उनके भाई की शादी जहाँ हुई है उन्हीं की बुआ लगती है रिश्ते की। बहू समझ ही नहीं पाती कि आखिर कौन है वो। बस सास का प्यार, उनकी तरफ देखती है तो लगता है कि कोई अपनी ही होंगी। जी जी जी, बहुत खुशी हुई मिलकर। अरे वो तो तुम्हारी शादी का पता ही नहीं चला कि कब हुई, वरना न्योता जरूर देते। अब बहू को पहली बार देखा है तो खाली हाथ कैसे देखेंगे। ये ले बहू। संगीता बहू को 10 रुपया पकड़ा देती है। मीरा 10 की नोट देखती है और मन ही मन सोचती है, 10 रुपये, ये तो कोई आजकल बच्चों को भी नहीं देता। टॉफी भी कम से कम 50 की हो गई है। सास बहू के हाव भाव समझ जाती है। अरे रख ले बहू, प्यार से जो भी दे रही है रख लेना चाहिए। जी जी माँ जी, सही बात है, मैं जाकर नाश्ते पानी का इंतजाम करती हूँ। हाँ बहू, और ये बक्सा भी कमरे में रख दे। वो क्या है ना, बेटे के लिए लड़की देखने आई हूँ, वो इसी शहर की है, तो जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी। अरे हाँ हाँ संगीता, कौन कह रहा है जाने के लिए, यहीं रहो। अरे खूब रहो। शाम को सभी बैठे होते हैं कि मीरा की ननद का फोन आ जाता है। अरे गुड़िया, क्या हो गया, परेशान क्यों लग रही है? अम्मा क्या बताऊं, घर के सारे लोग ना गांव जा रहे हैं, मुन्ना और मैं अकेले हैं, तो कुछ दिन के लिए तुम ही यहाँ आ जाओ ना। घर पर बहुत कैश है, घर भी बंद नहीं कर सकती, मैं ना आ पाऊंगी, तो आप ही आ जाओ ना माँ। मैं आ तो जाती बेटा, लेकिन संगीता चाची आई है गांव से। बेटी को गुस्सा आ जाता है। अरे कौन कौन आता रहता है माँ, हर किसी को घर में घुसा लेती हो, समझती भी हो घर में अब भाभी आ गई है, क्या सोचती होंगी वो भी। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो मेरे हर फैसले का सम्मान करती है। अच्छा, मैं मीरा से बात करके आती हूँ। कितने दिन के लिए आना होगा? माँ कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ना उन लोगों को आने में। अच्छा ठीक है। सास मीरा से बात करती है। मीरा भी सास को जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन संगीता को ये बात अच्छी नहीं लगती। सास के जाने के बाद मीरा से संगीता कहती है, तेरी सास को समझना चाहिए, कोई मेहमान आया है और वो निकल गई ऐसे ही, ये कोई तरीका होता है क्या? अरे तो क्या हो गया चाची, मैं हूँ ना, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। अरे सिर्फ खाने पीने से ही मतलब होता तो क्या शहर के 5 स्टार होटल खत्म हो गए हैं? मीरा को वो 10 की नोट याद आ जाती है, वो मुस्कुराने लगती है। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं होटल में नहीं रुक सकती?
अरे नहीं नहीं चाची, मैं तो ये कह रही थी कि जब शहर में अपना घर हो तो आप होटल में क्यों रुकेंगी? वैसे बहू, तेरे में तो कोई कमी नहीं है, फिर भी तेरी सास ऐसा क्यों कह रही थी कि बिना पैसे के शादी की है? अरे लड़की अच्छी मिल गई, ये क्या कम है? क्या माँ जी ऐसा बोल रही थी? लेकिन उन्हीं लोगों ने तो कहा था कि कुछ नहीं चाहिए, पापा तो दे रहे थे। अब वो तो कह रही थी कि बोलते सभी है, ये तो उसके बाप को समझना चाहिए था ना कि लड़की को तो कुछ दे देता। भिखारी कहीं के। क्या माँ ने मेरे पापा को भिखारी बोला? संगीता, जो कि सिर्फ घर तोड़ना चाहती थी। और क्या झूठ बोलूंगी मैं? वैसे सास को बताना नहीं, वरना मेरा आना जाना ही बंद करवा देंगी। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अब क्या था, संगीता मीरा को लेकर उसकी सास के खिलाफ रोज कान भरती। भोली भाली मीरा को कुछ समझ में नहीं आता कि बाहर से अच्छी दिखने वाली सास ऐसी कैसे हो सकती है। और फिर एक दिन सास वापस आ जाती है। मीरा सास को देखती है और अंदर चली जाती है। अरे मीरा, क्या हुआ बेटा? अरे होना क्या है, आजकल की बहुओं को तो वही होता है, सास नहीं, सारा काम सर पर पड़ जाए, ऊपर से मेहमान। क्या क्या बोल रही थी आपके बारे में, क्या बताऊं? फिर संगीता आदत के अनुसार सास के कान भरने शुरू कर देती है। अब जब तक रहती है, ये देख लेती है कि सास बहू एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद ना करें। और एक दिन, अच्छा चलती हूँ, मेरा काम हो गया, फिर आऊंगी। उसके जाने के बाद बहू को गुस्सा आता है। वो सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। संगीता चाची ने वैसे तो मना किया था बताने से, लेकिन बात ही ऐसी है कि मैं चुप नहीं रह सकती। माँ जी, आपने मेरे पापा को भिखारी क्यों बोला? अच्छा, अरे मैंने कब बोला? संगीता मुझे बता रही थी कि तेरे और तेरे पति के बीच में मैं आग लगाती रहती हूँ, मैं ही तुम दोनों के रिश्ते बिगाड़ रही हूँ। मीरा समझ जाती है कि संगीता चाची खेल खेल कर गई हैं। माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये तो अच्छा है कि हम लोगों ने आपस में बात कर ली, वरना संगीता चाची ने तो घर तोड़ने की ठान रखी थी। हाँ बहू, और ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी ही आदत है लोगों को घर में घुसा लेने की। अरे मेरी गुड़िया भी मना करती रहती है, पर मैं मानती ही कहाँ हूँ। अरे कोई बात नहीं माँ जी, समय के साथ हम लोगों को भी बदलना होगा और हमारे कान को मजबूत करना होगा।